आप देख रहे हैं दीक्षा न्यूज। सनबीम स्कूल वरुणा में कारगिल युद्ध की 25वीं वर्षगांठ पर विशेष व्याख्यान का आयोजन। वाराणसी में सनबीम वरुणा में कारगिल युद्ध की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर 5 जुलाई शनिवार को एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल वेद प्रकाश मलिक ने अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम में उद्देश्य कारगिल युद्ध की यादों को ताज़ा करना और उन वीर सैनिकों को सम्मानित करना था जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। सर्वप्रथम जनरल वेद प्रकाश मलिक का स्वागत सनबीम ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के चेयरपर्सन डॉक्टर दीपक मधोक तथा वाइस चेयरपर्सन भारती मधोक के द्वारा बुके प्रस्तुत करके किया गया। सनबीम वरुणा के छात्रों द्वारा प्रस्तुत भावपूर्ण नृत्य के कार्यक्रम में सांस्कृतिक रंग भरा। इसके बाद दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ, जिसमें जनरल मलिक, डॉक्टर दीपक मधोक, भारती मधोक, हर्ष मधोक, HDFC बैंक के जोनल हेड मनीष टंडन व काशी मंथन के सचिव डॉक्टर मयंक नारायण सिंह ने भाग लिया। सनबीम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के मानद निदेशक हर्ष मधोक ने जनरल मलिक और कार्यक्रम के विषय पर परिचय दिया। इसके बाद मनीष टंडन ने राष्ट्र निर्माण के प्रयासों के महत्व पर अपने विचार प्रस्तुत किए और डॉक्टर मयंक नारायण सिंह ने मुख्य विषय का परिचय दिया। मुख्य व्याख्यान के दौरान जनरल वेद प्रकाश मलिक ने कारगिल युद्ध एक प्रमुख की यादें शीर्षक से अपने व्यक्तिगत अनुभव और रणनीतिक दृष्टिकोण साझा किए। उन्होंने अपने व्याख्यान में सैनिकों की वीरता और बलिदान को याद किया और उनके बलिदान को याद रखने तथा उन्हें सम्मानित करने के महत्व को प्रतिपादित किया। Indian Army from 1997 to 2000. Concurrently, he was also the chairman, Chief of Staff, Committee of India from 98 till he retired. During his military service since 1959, he participated in all wars with Pakistan and China and commanded units and formations in the counter-terrorist insurgency operations in the Northeast, J&K and Punjab. As a senior staff officer, he dealt with operations in Sri Lanka and Maldives and was involved in military diplomacy with large number of countries, including प्रति अपनी आस्था का उल्लेख करते हुए आप सभी को हर्ष के साथ बताते हैं कि अखंड भारत की अति विशिष्ट और अति दुर्गम भूभाग कारगिल में भी हमारी बैंक अपनी सेवाएं दे रहा है। आपको जान के खुशी होगी कि केदारनाथ चोटी पे भी हमारे बैंक का ATM मौजूद है। आज का ये मंथन और इसका आयोजन हमारी सेना की गौरव गाथा, त्याग और बलिदान को समर्पित द्विदेशीय और अति संवेदनशील सीमा रेखा, जहां सामान्य जीवन मुश्किल ही नहीं असंभवी, वहां पर हमारी सेना ने जीवन को नया आयाम दिया। ऐसा इतिहास रचा जो सदियों तक हर देशवासी की रगों में देशभक्ति की प्रेरणा के साथ दौड़ता रहेगा। सनबीम के बच्चों से और DPS के बच्चे संततुरानंद ज्ञान दीप इतना तो बनता है। अभी मनीष जी ने काफी कुछ कह दिया हम लोगों के बारे में। जनरल मलिक सर हम लोग 2018 में we started in 2018 and I'll be very dishonest if I say that the sailing has been very smooth for Kashi Manthan. Not many supporters, the idea everybody feels कि वो idea बहुत अच्छी है, but not many people step up. मैंने एक इवेंट में एक बार कहा भी था कि राणा प्रताप जब युद्ध करके हार गए थे और वो भीलों के बीच में शरण लिए थे, so he was thinking of giving up. कि अब ये युद्ध नहीं होगा, जब भोजन नहीं है तो युद्ध कहाँ से होगा। उस समय भामा शाह अवतरित हुए, उन्होंने अपनी सारी संपत्ति ये Mayank has already given to you the introduction of the war, but let me show you a few slides to give you an indication how the war started. In May 1998, first India and then Pakistan, we had carried out nuclear weapons test. और दोनों देशों ने ये सोच विचार किया कि अब हम दोनों ही न्यूक्लियर शक्तियाँ बन गई हैं और न्यूक्लियर शक्तियाँ आपस में नहीं लड़ती हैं। And that is what the Prime Minister, the political leadership of both countries, they felt. और कुछ हद तक ये माना भी जाता था
कि दो न्यूक्लियर शक्तियां आपस में नहीं लड़ती हैं, लेकिन हालात कुछ बदल गए और पहले तो दोनों प्राइम मिनिस्टर ने समझौता किया आपस में। और हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी गए लाहौर और बड़े जोश के साथ में, जोश गर्मी के साथ में उन्होंने दोनों ने बैठकर साइन किया लाहौर डिक्लेरेशन, जिसमें ये कहा गया कि हम आगे से लड़ाई नहीं करेंगे इंडिया और पाकिस्तान, लेकिन जो भी हमारी अपनी प्रॉब्लम्स हैं उनको समझौते के साथ में उनको रिजॉल्व करेंगे। तो ये चीज़ पूरी दुनिया ने देखी और उसको साइन करने के लाहौर डिक्लेरेशन के बाद में वो वापस आ गए। लेकिन किसी को मालूम नहीं था उस वक्त, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर को भी इतना मालूम नहीं था कि उनकी अपनी फौज जो है उसके दिमाग में क्या चल रहा है। और उस वक्त जब ये लाहौर का समझौता साइन किया जा रहा था तो उनके जो चीफ थे जनरल परवेज मुशर्रफ, उनके प्लान के मुताबिक लड़ाई की शुरुआत हो चुकी थी। उनके जो पेट्रोल्स थे वो लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करने के बाद में कुछ हमारी भर्ती के अंदर आ गए थे, धरती के अंदर आ गए थे लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करने के बाद में। एंड इट वॉज रिवील्ड लेटर ऑन दैट थोड़े पहले वो जो उनके पेट्रोल्स आए और उन्होंने मुजाहिदीन, जिहादी, टेररिस्ट के कपड़े पहने हुए थे, काली सलवार,